तो आई होप आप लोग डेली डोज के मज़े ले रहे होगे और लक्ष्य फिक्स के परिवार से आपको सावन पर्व की जो कि सावन अभी चल रहा है, तो सावन की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपका सावन ये अच्छे से बीत जाए। और ये डेली डोज आपके लिए तो आप जानते हो कि रेगुलर मैं बताता हूँ कि ये गारंटेड टॉपिक है, कि मैं ऐसे गारंटी ही लेता हूँ कि हमेशा गारंटी लेता हूँ और हमेशा गारंटी लेता रहूँगा कि मैं जो जीके का डेली डोज करा रहा हूँ ये कोई नहीं कराएगा, कहीं भी चले जाओ कोई नहीं कराएगा। डेली डोज मतलब इसका नाम ही रखा हूँ कि ये कोई भी डोज आप कहीं भी चले जाओ डोज नहीं मिलने वाला है, किसी भी टॉपिक के पास जाओ। बस मैं 8 क्वेश्चंस कराता हूँ, आप देखते हो कि कितने खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इन्होंने महात्मा गांधी, जानते हैं कि हमारे ये समझ सकते हो कि हमारे देश के एकलौते ऐसे नागरिक जो कि कितने समझ सकते हो, इनको बापू भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इन्हीं का हाथ है हमारे देश को स्वतंत्र कराने में। और अब बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे जल्दी से। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बताइएगा जल्दी से। विश्व की सबसे विशाल मरुभूमि जल्दी से बताइए। अब विश्व की सबसे मतलब वर्ल्ड में मरुभूमि समझते हो, इंग्लिश वाले नहीं समझ तो कोई बात नहीं, डेजर्ट बोलते हैं। देखते हो रेगिस्तान, जहाँ पानी वानी कुछ नहीं होता, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, बस बालू पूरे मतलब। तो विश्व की सबसे विशाल रेगिस्तान है, जो कि सबसे बड़ी रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, ठीक है। और इंडिया में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इंडिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान बताइए, तो बताइए थार, ठीक है। क्या बताओगे, थार डेजर्ट होता है इंडिया की सबसे बड़ी। और एशिया में पूछ लिया अगर क्वेश्चन ने, समझ लेना, एशिया में पूछ लिया कि एशिया की सबसे बड़ी डेजर्ट बताइए, तो गोबी डेजर्ट। क्या होता है, गोबी डेजर्ट। तो ये सब सारे क्वेश्चंस को याद करके रखना। विश्व की पूछेगा तो सहारा मार लेना, इंडिया की पूछेगा तो क्या बताओगे, जल्दी से बताओ, थार डेजर्ट, थार, ठीक है। और एशिया की पूछ दिया तो क्या मारोगे, गोबी डेजर्ट, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीबीआई की फुल फॉर्म बताइए। सीबीआई, देखते हो कि अभी हमारे सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बॉलीवुड के कितने टैलेंटेड मैन और वर्सटाइल मैन था, जो कि आदमी मतलब आईआईटी में रैंक 10 पे लाने वाला इतना वर्सटाइल आदमी सीबीआई के ही हाथ हो। उसका केस अभी पहुंचा है। आप लोग जानते हो कि वो फंस चुका था बेचारे एक लड़की के चक्कर में, रिया चक्रवर्ती, जानते हो आप, पैसा हड़पने के चक्कर में फंस गया था, ड्रग्स और उसके केस में फंसा दिए, जानते हो। तो अभी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी सीबीआई ही इसको जांच कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत वाले केस को। तो उसकी फुल फॉर्म पूछ भी लेता है अभी हाल ही में, जो कि सबसे घटना होता है। तो इसकी फुल फॉर्म मेरे भाई याद रखना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कर्वी रोग मतलब डिजीज़ किस अंग में होता है, किस अंग को प्रभावित करता है या किस अंग में होता है। तो हमेशा चमड़ों को प्रभावित करेगा, स्किन में होगा, चमड़ा, ठीक है। चलिए, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता अभी देखते हो कि भूकंप आता रहता है हमेशा, हर एक देशों में आता रहता है। मतलब भारत में भी कई इलाकों में अभी आया था 1-2 महीने पहले, तो कम ही उसका बताया था। तो मतलब भूकंप की ये जो आती है तीव्रता, मतलब इंग्लिश में होता है इंटेंसिटी। तो तीव्रता को इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश वाले थोड़े से भी घबराएंगे नहीं कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब तीव्रता हमको नहीं समझ में आ रहा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, रिक्टर स्केल। देखते हो कि बताता है 7.4 आया था आज भूकंप। तो यहीं एक स्केल रहता है, वहीं पे ऐसे चलते रहता है, कितना आया है। तो जानते हो कि 7 के बाद या 6 के बाद से हाई, मतलब 6 तक तो सेफ है। 7 के बाद अगर ज़्यादा आ जाएगा मतलब तो भूकंप वो तबाही में आ जाएगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा तबाह कर देगा। 7 अगर रिक्टर स्केल पे 7 से अधिक बताएगा तो, ठीक है। तो देखते रहते हो कोई देखते हो देशों में हमेशा आते रहते हैं, जापान में ले जाओ तो उधर कंट्री में ऐसे होते हैं कि वो हमेशा उधर आते ही रहते हैं हमेशा भूकंप, ठीक है। तो उन लोग
उन लोग कंट्री में वो सब आम बातें हो जाती हैं भूकंप को आना, ठीक है। अब चलिए, रेड क्लिफ जो रेखा होती है, रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों को अंतर्राष्ट्रीय रेखों को ये जोड़ती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। ये एसएससी में आया है, बीपीएससी में पूछ दिया है। सोचिए, बीपीएससी एसएससी में क्वेश्चन पूछा है। अभी नेवी और एयरफोर्स वाले आप समझ सकते हो कितने बार पूछे होंगे, तो समझ सकते हो बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अभी एयरफोर्स वाई में क्वेश्चन ये आया था, भरपूर मात्रा में हर एक मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं मेरे कराए हुए डेली डोज। तो ये मत छोड़ के मत जाना, वीडियोज़ को पूरी लास्ट तक देखो और मन लगा के देखो। एक नया सा नोट्स बना लो मेरे भाई, मैं तो यही सलाह दूंगा। अभी 5वां डोज चल रही है, नया सा एक नोट्स बना लो कॉपी पे, डेली याद करते रहो, डेली याद करो। और जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसको कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहो, बस यही करना था, छोटा सा काम। चलिए, रेड क्लिफ रेखा किन दो? तो भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है। अब क्वेश्चन पूछ दे कि भारत और चीन को रेखा जोड़ने वाली उसका क्या नाम होगा, उस रेखा का क्या नाम होगा? जब भारत और चीन को रेखा का क्या नाम होगा? मान लीजिए भारत और पाकिस्तान को तो मैंने बता दिया, तो आपको कभी मैं छोड़ के ऐसे नहीं जाऊंगा, आधा नहीं बताऊंगा, तो उसको याद रखना आप, उसको आप याद रखना। मैक मोहन लाइन बोलते हैं, मैक मोहन रेखा होता है जो कि भारत और चीन के बीच में, अभी चीन में विवाद सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो इसको याद रखो कि मैक मोहन रेखा होती है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के लिए याद रखो रेड क्लिफ लाइन, जो कि हमेशा भारत और पाकिस्तान में भी हमेशा तनाव ही रहता है। चलिए, कुमार संभव पुस्तक, कालिदास ने ये लिखा है पुस्तक। उसी दिन मैं ये फर्स्ट डोज में मेरे से ये क्वेश्चन भूल गया था, यही कुमार संभव के भूल गया था थोड़ा सा मेरे भाई, तो इसीलिए गोदान मैंने पूछा होगा, देखा आप देख लेना, डोज 1 में थोड़ा सा भूल गया था, तो कुमार संभव नहीं न पूछ के थोड़ा सा भूल गया था। तो कुमार संभव पुस्तक के लेखक हैं कालिदास, ठीक है। कालिदास के एक और पुस्तक का नाम बताइए, कुमार शकुंतलम, ठीक है। कालिदास कुमार संभव, कुमार शकुंतलम, और भी कालिदास ने किताबें लिखी हैं, तो कालिदास के किताबों को अच्छे से पढ़ लेना कि क्या क्या लिखी हैं। प्रेमचंद भी पूछता है, मोंटी प्रेमचंद के लेखक, गोदान जो मैंने उस दिन दिया था आपसे। अब चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी समझ सकते हो, लोदी वंश का ये अंतिम शासक था। क्वेश्चन समझ सकते हो, हमेशा उठते रहेंगे। वंश आपको पढ़ना है, लोदी वंश का ये अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया पानीपत का प्रथम लड़ाई में। पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। और ये आपको बता दे रहा हूँ किस डेट को हुआ था, 1526 में, ठीक है। पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और बाबर ने यहीं पे इब्राहिम लोदी को हरा दिया, बाबर मर गया, और यहाँ पे यहीं पे बाबर ने मुग़ल साम्राज्य का क्या कर दिया, मुग़ल साम्राज्य अपना स्टार्ट कर दिया यहीं से। बाबर इब्राहिम लोदी को हरा के, किसने? बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध के में हार गया इब्राहिम लोदी ने। कितना अच्छी क्वेश्चंस थी। अब बताओ, मज़े आ रहे हैं डेली डोज में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस आए, कोई भी क्वेश्चंस हो, थोड़ा सा भी क्वेश्चंस आए, जो भी डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत भूलो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हमेशा आंसर दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मैं उसका सॉल्व करूँगा। और क्लास ट्वेल्थ वाले जिसको भी प्रॉब्लम कुछ भी आ रही है, मान लीजिए आपको मैथ्स से रिलेटेड आ रही है, तो मैथ्स में हमको कमेंट करिए। मैथ्स वाले कमेंट करें कि आप भैया न्यू बैच लेके आइए, तो मैं न्यू बैच लेके आऊँगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। बोया माइक का थोड़ा सा अभी देख रहा हूँ कि बोया माइक अभी नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मार्केट में फ्रॉडिंग हो रही है। आपसे कल ही बताया था, कल वाले वीडियो में जो देखे होंगे, तो मार्केट में बोया माइक अभी तो असंभव है। और रही बात ट्राईपोड की, तो मैं अभी फेस टू फेस थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ये महीना कैसे भी एडजस्ट आप लोग करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। और बाकी वैसे मैं फेस टू फेस पढ़ाऊँगा, तो आप बोलोगे तो अभी कमेंट में आप कर देना। तो मैं मंडे से क्या होगा कि मैं फर्स्ट क्लास 12th का मैथ्स स्टार्ट कर दूँगा, क्लास 12th का मैथ्स स्टार्ट कर दूँगा। सिलेबस आपका स्टार्ट हो जाएगा आराम से। क्लास 12th वाले मैथ्स 12 पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, जिसको समझ में आएगा पढ़ेगा, ठीक है। कमेंट में लेकिन ज़रूर देना कि हाँ मुझे पढ़ना है या नहीं, ठीक है। कमेंट सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं, आप लोग अच्छे से रहिए, बी सेफ रहिए। अभी कोरोना वायरस गया नहीं है, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।